बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही शानदार किस्म की चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इतनी मज़ेदार क्विक रेसिपी कि आप इसको मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह की चिकन बिरयानी आप अपनी ख़ास किसी दावत के मौके पे बना के तैयार कर सकते हैं। और इस बिरयानी का जो तरीका है ना, सेम इसी तरीके से आप दूसरी मटन बीफ की भी बिरयानी तैयार कर सकते हैं। इस बिरयानी को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने लिया है एक खुला सा बर्तन। पैन एक लेंगे और इसमें डालेंगे ऑयल। हाफ कप इसमें मैं ऑयल का डाल रही हूँ। ऑयल जैसे थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें प्याज डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। ये प्याज डाल के इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अब इस प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा ब्राउन कलर देखने में नज़र आए। प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तब तक हम इस प्याज को ऐसे ही फ्राई करेंगे। 4-5 मिनट प्याज को इसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि प्याज जो है इसका हल्का सा कलर जो ब्राउन देखने में नज़र आना शुरू हो गया है। तो बस इतना ही प्याज हमने फ्राई करना था। अब इस प्याज में हम डालेंगे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, वो मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के। और इसको भी अब हम इसमें फ्राई करेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक को भी आपने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है ना, उसको दूर करना है। शानदार सी जब तक इसकी खुशबू नहीं आती तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। और फिर जब लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, इसकी एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर मैंने लिए थे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर और इनको मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया था। ये डाल देंगे इसमें। और अब टमाटरों को भी इसमें हम पकाएंगे। टमाटरों को इसमें थोड़ा सा पकाने के बाद फिर इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें अब हमने बाद में मसाले डालने हैं। जो बेसिक मसाले हैं ना, वो हम डालेंगे। तो इसको अब फिर पकाएंगे। और इन मसालों में मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून और हल्दी हाफ टी स्पून डाल देंगे। ये मसाले डाल के तो अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। एक मसाला हमने तैयार करना है जो चिकन के साथ पकेगा, तो इसलिए ये मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। 1 केजी चिकन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन इसमें डाल दिया है मसालों में। और चिकन डालने के बाद अब इसको हम पकाना शुरू करेंगे। अच्छे तरीके से सब मसाले में इसको हम मिक्स करेंगे और कुछ देर इसको हमने भूनना है इसी तरीके से मसाले के साथ। और जब इसको थोड़ा सा भून लेंगे तो फिर इसके बाद इसको हम कर देंगे कवर, क्योंकि चिकन को हमने थोड़ा सा गलाना है बिरयानी के लिए। तो अब चिकन में अभी पानी देखने में नज़र आ रहा है, तो इसी पानी के साथ हम इसको पकाएंगे। तो इसलिए अब कुछ देर के बाद इसको मैं कर दूंगी कवर, जो हम इसको 5-7 मिनट से कवर करेंगे, जिसमें चिकन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगा। आफ्टर 7-8 मिनट्स इसको मैंने चेक किया तो चिकन देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा पक रहा है। अब इस चिकन को हमने भूनना शुरू करना है और भूनते जाएंगे। और साथ साथ इसमें हमने जो जायके के लिए चीज़ें डालनी है ना, वो बहुत ही कमाल की इसमें डलेंगी। सबसे पहले इसमें हम बिरयानी का जो मसाला है ना, वो तैयार करेंगे और वो हम होममेड बिरयानी का मसाला बनाएंगे, जिसके साथ बहुत ही कमाल का इसका जो जायका है वो आपको खाने को मिलेगा। तो चिकन को हम थोड़ा सा भूनते हैं। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि हम कौन से मसाले हैं जिनको इसके अंदर शामिल करेंगे। और मसाले जो मैंने लिए ना, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत लिया है, सौंफ लिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसमें मैंने एक बादियान का फूल लिया, एक बड़ी इलायची ली है, 4 लौंग लिए हैं, छोटी इलायचियाँ मैंने ली हैं 4, और बे लीव्स लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने स्मॉल पीसेस में तोड़ लिया था। सब मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि मसाला जो है ये जैसे ही डाला है, इसको हम भूनना शुरू करेंगे तो कमाल की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है, क्योंकि बिरयानी की जो खुशबू है वो एक अलग से होती है। इनके लिए कुछ ख़ास ऐसे मसाले होते हैं जो हमने तैयार किए हैं, तो इसके साथ अब बिरयानी बनेगी। अब चिकन को हम थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे थोड़ा सा चिकन को भून लेते हैं ना, तो फिर इसमें हम सबसे पहले तो दही डालेंगे। आधा कप मैंने दही का डाला है। दही डाल के इसको मिक्स करेंगे और चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे। अब चिकन जब थोड़ा सा दही के साथ पक जाएगा ना, तो फिर इसमें हम डालेंगे आलू बुखारा, जो बहुत ही शानदार टेस्ट देगा बिरयानी में। आलू बुखारा डाल दें या इसमें आप डाल दें इमली, साबुत वाली इमली जो होती है वो डाल दें। तो मैंने आलू बुखारे के 7 पीसेस डाले थे।
ये डाल के इसको मिक्स करेंगे इसमें, और जब थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़। जो मैंने बड़े साइज़ की 2 लार्ज ग्रीन चिलीज़ ली थी, इनको मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। ये डाल के तो अब इस मसाले को हमें थोड़ा सा और भूनना है। अब जो मसाला है बिरयानी बनाने के लिए शानदार सा हमारा परफेक्टली बन के तैयार हो गया है। बिरयानी के लिए जो राइस है उनको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था, तो जो चावल हैं वो अब इसमें हम डाल देंगे। इस तरीके से सारे मसाले के ऊपर हम चावल डाल देंगे, और चावल डालने के बाद इसमें जब हम दम लगाएंगे ना बिरयानी को, तो उसके ऊपर भी हमने कुछ चीज़ें ऐसी डालनी है जिनके साथ बिरयानी का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा, बहुत ही कमाल की बिरयानी बनेगी। तो चावल डालने के बाद अब इनको हम पहले तो एक जैसा करेंगे, फिर सबसे पहले इसके ऊपर हम फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर जो मैंने 1/4 टीस्पून डाला है इसमें। ऑरेंज फूड कलर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्राइड अनियन, एक मुट्ठी भर के मैंने डाल दी है। इसके बाद इसमें हम मिंट के कुछ लीव्स रखेंगे, फिर इस पे हम डालेंगे शानदार सी खुशबू के लिए केवड़ा एसेंस, जो मैं इसमें 2 ड्रॉप्स डालूँगी। ये डालने के बाद अब हम बिरयानी को दम लगा देंगे, 15 मिनट का दम लगाएंगे। आफ्टर 15 मिनट्स बिरयानी को चेक करेंगे तो आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार ये देखने में लग रही है, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी। तो आप इसकी लुक देख सकते हैं। बिरयानी को हम अब चावल जो है इसके मिक्स करेंगे चिकन के मसाले में। तो बिरयानी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। इस बिरयानी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। चावल इसके एकदम खिले खिले बन के तैयार हुए हैं, जायके और टेस्ट में एकदम ये परफेक्ट बन के तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और इन फ्यूचर आपके लिए मैं कौन सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो आपको पसंद है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।